जय हिंद, जय आदिवासी मित्रों। आज हम हमारी जो आदिवासी संस्कृति है उसे बचाने के बारे में वार्तालाप करेंगे। हर कोई आदिवासी यही चाहता है कि अपनी आदिवासी संस्कृति बची रहे और अपनी जो नेक्स्ट आने वाली जो पीढ़ी है उसे अपनी खुद की संस्कृति के बारे में पता हो। लेकिन ये संस्कृति बचेगी कैसी? अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हम कुछ प्रयास करेंगे तभी हमारी संस्कृति बच सकती है। लेकिन प्रयास में हम क्या कर सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले ले भाषा को ले ले तो आज हम हमारी जो आदिवासी भाषा है वो मूल एक अलग ही भाषा है और उस भाषा का अलग ही महत्व है। हम अपने मूल आदिवासी भाषा में हमारे जो भाई होते हैं उनके साथ वार्तालाप करते हैं। लेकिन हम ऐसा उसमें पाते हैं कि हमारी जो भाषा है उसमें अदर जो लैंग्वेज है उनके वर्ड्स मिक्स हुए हम आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। पढ़ाई के कारण या हमारे जो कुछ भाई बहन है वो शहरों में जाकर बस गए हैं और वो शहरी जो लैंग्वेज है उस शहरी लैंग्वेज का वो इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और अपनी जो मूल आदिवासी भाषा है उसका कम इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह से हमारी जो मूल भाषा है वो एक सम्मिश्र बनकर रह गई है। यानी हमारी जो भाषा है ये 50 या 60% ही रह गई है और उसमें 40 या 50% अदर लैंग्वेज के वर्ड्स आ चुके हैं। इसके कारण हमारी जो मूल भाषा है वो आज खत्म हो रही है। तो उसे बचाने के लिए हमें कुछ प्रयास करने चाहिए। तो हम अपनी भाषा को बचाने के लिए हमारी जो मूल भाषा है उसके वर्ड्स को हमें खोजना होगा। कई बार हम वार्तालाप करते हुए हमें अपने जो मूल आदिवासी वर्ड्स है वो याद नहीं आते और याद न आने के कारण हम किसी और लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी के कई वर्ड्स हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमें ये जो अपने आदिवासी मूल वर्ड्स है अपने जो पूर्वज इस्तेमाल करते थे उनको खोजना होगा और हमारे जो बुजुर्ग है उनसे हमें जो वर्ड्स समझ में नहीं आ रहा है वो वर्ड्स के बारे में अपनी मूल भाषा में उस चीज़ को क्या कहते हैं यह हमें ढूंढना होगा। और हमें अपने भाई बहनों से बातचीत या वार्तालाप करते समय अपनी ही आदिवासी मूल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अदरवाइज हम ऑफिस या दूसरे लोगों से बातचीत करने के समय किसी और लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो मूल भाषा है उसे बचाने के लिए हमें अपने लोगों से अपनी आदिवासी भाषा में बातचीत करने से हमारी भाषा बच जाएगी। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारी जो नेक्स्ट आने वाली पीढ़ी है उसे हमारी जो मूल भाषा है उसके बारे में पता नहीं चलेगा और वो ऐसा ही समझने लगेंगे कि हमारी कोई भाषा ही नहीं है। और जो आजकल दिखाई देने वाली हिंदी, मराठी या इंग्लिश यह जो भाषा है यही भाषा है और अपनी खुद की भाषा ही नहीं, ऐसा वो समझ बैठेंगे। तो इसलिए हमें अपनी जो आदिवासी भाषा है उसे बचाने की ज़रूरत है और प्रयास करने की ज़रूरत है। इसे बचाने के लिए हमें हमारे जो आदिवासी वर्ड्स है वो हमारे आदिवासी गांवों में जाकर ढूंढना होगा। हमारी जो वार्तालाप है उसमें उस वर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा। और दूसरी चीज़, हमारा जो अनाज है आजकल हाइब्रिड का ज़माना है। हमारे जो आदिवासी भाई बहन है, हमारे जो पूर्वज थे वो शुद्ध अनाज का इस्तेमाल किया करते थे, उसमें किसी प्रकार का हाइब्रिड अनाज नहीं था। तो हमें हमारा जो मूल अनाज है उसकी भी खोज करनी चाहिए। हमारे जो मूल अनाज है उसमें जो अनाज आता है वो कम आने के कारण हम उसकी खेत में बुआई नहीं करते। लेकिन वो जो अनाज है उसमें कस ज़्यादा है। वो अनाज, हमारा जो मूल अनाज है उसे खाने के कारण हमारे जो पूर्वज है वो 100 साल तक जिया करते थे और आज हाइब्रिड के ज़माने में हम 50 या 60 में ही थक जाते हैं, गुजर जाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी दयनीय अवस्था है। तो हमारा जो मूल अनाज है उसे भी बचाने की ज़रूरत है और उसका जो महत्व है वो भी हमें लोगों को बताना ज़रूरी है। तो ये बचाने के कारण हमारी संस्कृति बच सकती है। और दूसरा जो पॉइंट है वो पोशाक का है। आजकल फैशन के ज़माने में हर कोई आदमी का पोशाक बदल गया है। हम तरह तरह के ड्रेस इस्तेमाल करते हैं
और फैशन के इस ज़माने में हम दुनिया भर के जो कपड़े होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे आदिवासी भाई बहनों की एक अलग ही पहचान है। हमारा जो कपड़ा होता है वो एक प्रकार की हमारी एक पहचान है। तो हम बाहर जब घूमने जाएंगे और उधर शहरों में या किसी दूसरी जगहों पर जाएंगे तो हम जो दूसरे फैशनेबल जो पोशाक है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें हमारी संस्कृति अगर बचाना है तो हमारा जो मूल पोशाक है उससे भी हमें अपनी जो नेक्स्ट आने वाली पीढ़ी है उसके लिए बचाना होगा। और हमारा जो मूल पोशाक है उसके जो कपड़े होते हैं वो भी हमें अपने घर में रखने चाहिए, और अपने जो बच्चे हैं नेक्स्ट आने वाली पीढ़ी है उसको उसके पोशाक के बारे में बताना पड़ेगा कि हमारे जो पूर्वज थे ये इस प्रकार के पोशाक का इस्तेमाल किया करते थे और इस पोशाक की क्या खासियत है यह भी हमें बताने की ज़रूरत है। दूसरी हम नेक्स्ट पॉइंट है हमारी देव पूजा। आजकल हमारी जो देव पूजा है उसमें अदर संस्कृति का भी कुछ इफेक्ट पड़ा हुआ है। हमारी जो देव पूजा है हम प्रकृति पूजक है और प्रकृति की पूजा करते हैं, और हमारी जो पूजा होती है वह पूजा एक सामूहिक तौर पर होती है, यानी वैयक्तिक तौर पर हमारे यहाँ पूजा नहीं की जाती आदिवासियों में। हमारे जो भी ग्राम देवता होते हैं उस ग्राम देवता को हम एक सामूहिक रूप से पूजा करते हैं। सभी गांव वाले मिलकर जो उसके लिए खर्चा आता है उसका एक फंड वो कलेक्ट करते हैं, और फंड कलेक्ट करने के बाद एक सामूहिक तौर पर खर्चे के साथ वो पूजा की जाती है, यानी गांव की पूजा एक सामूहिक तौर पर की जाती है। तो इससे भी हमें बचाना होगा। और दूसरा जो पॉइंट है हमारे जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, अब हमारे यहाँ जो होने वाले कार्यक्रम है जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कार्यक्रम होते हैं उस कार्यक्रम में भी कुछ बाहरी संस्कृति का इफेक्ट दिखाई देता है। तो हमारी जो मूल संस्कृति है उसमें हम एक फैशन के तौर पर या हमारे जो कुछ भाई बहन शहरों में जाकर बस गए हैं और वो गांव में आने के बाद वो क्या करते हैं कि शहरों में जिस प्रकार के जो सामाजिक कार्यक्रम किए जाते हैं उसी तरह से करने की कोशिश करते हैं। उसी के कारण हमारी जो मूल आदिवासी संस्कृति है वो नष्ट होने लगती है, उसमें सम्मिश्र सा एक स्वरूप आ जाता है। तो हमारे यहाँ हमारी जो आदिवासी संस्कृति है उसमें एक खासियत है। हमारे जो पूर्वज है उन्होंने एक ऐसी संस्कृति या ऐसे सामाजिक चलन का विकास किया हुआ है कि वो समाज के लिए देन है। हमें उसमें सामाजिक समस्या नहीं होती और आसानी होती है। तो हमें हमारे जो पूर्वज है उनकी जो सामाजिक चाली रीति है, रूढ़ी परंपरा है, उसे ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए हमारे जो सामाजिक कार्यक्रम है हम शुद्ध आदिवासी तरीके से करेंगे, तभी हमारी संस्कृति बच सकती है। तो हमें हमारी संस्कृति बचाने के लिए ये सारे प्रयास अगर हम करेंगे तो हमारी संस्कृति बच सकती है। और हमारी जो आदिवासी संस्कृति है यह संस्कृति एक मानवीय भावना रखती है, सभी मानवों के प्रति प्रेम भाव रखती है, सभी धर्मों के प्रति प्रेम भाव रखती है। यह संस्कृति हमारे पूर्वजों की देन है। हमारा जो आदिवासी भाई बहन है उनकी सभी तरह से एक प्रशंसा की जाती है कि हम हर एक की तरफ एक सद्भावना की भावना रखते हैं और एकता रखते हैं, और देश में भी हम एकता की हमारी जो एकता है उसको हम देश में भी हमारी एकता रखने की हम कोशिश करते हैं। और हमारी जो राष्ट्रीय एकता है उसमें हमारा बहुत सा योगदान है। इसी कारण हमें हमारी जो आदिवासी संस्कृति है उसे बचाना चाहिए, उसे प्रयास करना चाहिए। मित्रों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ जाए तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय आदिवासी, जय देव मोगरा माता।